हाँ जी बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, आपको क्या प्रूव करके दिखाना है कि कोई भी 3 पॉइंट्स है किसी स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो कहाँ पे लाई करती है, कॉनिकॉइड के ऊपर अगर लाई करती होगी। ठीक है, कोई भी आपके भी स्ट्रेट लाइन है, इसके क्या है 3 पॉइंट्स है, वो कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेंगे, तो लाइन जो होगी वो सारी के सारी कहाँ पे लाई करेगी, कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगी, आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, आपके पास इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन ये है और इक्वेशन ऑफ द कॉनिकॉइड ये है। ठीक है, लाइन के आपने पॉइंट्स निकालने हैं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी आती है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखो बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आके इसमें है आर में है, तो आपके पास 2 ही वैल्यूज आनी चाहिए ना, मतलब आपको 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। ठीक है, तो लाइन 1 जो है वो कॉनिकॉइड पे आपको कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, 3 पॉइंट्स पे, ये आपको गिवन है। बट हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इंटरसेक्शन के। अगर 3 पॉइंट्स पे क्या करती होगी, इंटरसेक्ट करती होगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आ रहे हैं, 2 से ज़्यादा रूट्स आने चाहिए। इसका मतलब तो यही है। ठीक है, अगर इसके जो क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कॉनिकॉइड के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या आएगा, तो ये तो आपको गिवन है, बट इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। इस लाइन जब इसको क्या करी है, कॉनिकॉइड को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो अगर बस मेरी बात याद रखना, अलजेब्रा में हमने किया था, 7 चैप्टर में है। ठीक है, आपने आपको करवाया होगा मैम ने 7 चैप्टर में। अगर किसी क्वाड्री इक्वेशन या कोई किसी भी इक्वेशन के अगर जितनी डिग्री गिवन होती है कि उसकी कितनी डिग्री होती है, उतने ही रूट्स आते हैं। अगर उससे ज़्यादा रूट्स आते हैं तो इक्वेशन जो है वो क्या बन जाती है, आइडेंटिटी, मतलब ज़ीरो के इक्वल बन जाती है। ठीक है, 7 चैप्टर में है अलजेब्रा के। तो ये कहता है कि जैसे हमारे पास क्या है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन लगा लो, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल्स टू 0 है सपोज करो। तो ये इसके 3 रूट्स आने चाहिए। मैं कहती हूँ इसके 3 नहीं, 5 रूट्स आएंगे। तो आप क्या कहोगे कि तो ये इक्वेशन जो है ना वो आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन गिवन हो, उसकी जो डिग्री है, ठीक है, उससे ज़्यादा रूट्स आपको गिवन हो कि उसके ज़्यादा आएंगे, बट आ तो आपके पास कम ही रहे हैं ना, तो एक जो इक्वेशन आपको गिवन होती है वो आइडेंटिटी बन जाती है, मतलब ज़ीरो के इक्वल बन जाती है। ठीक है, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे x3 x2 एक्स के, वो क्या होंगे, इक्वल्स टू 0 होते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू 0 हो जाते हैं, तो तभी कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ मोर देन 2 रूट्स, देयरफॉर इक्वेशन नंबर थर्ड बिकम्स एन आइडेंटिटी इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कहना चाहता है, तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, अगर ये 0 हो गया। ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वल्स टू 0, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0, आर का कोफिशिएंट भी 0, और कांस्टेंट नंबर क्या होती है हमारी, 0 होती है। ठीक है, इसका मतलब जो होली सारी की सारी लाइन है वो कहाँ पे लाई करती है, कॉनिकॉइड के ऊपर ही क्या करती है, लाई करती है। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद आपको इसकी कंडीशन निकालनी है। यही काम किया है कि इसकी कंडीशन क्या होगी, जब ये लाइन क्या करेगी, इसके ऊपर लाई करेगी, इस जब ये क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको क्या फाइंड करके दिखाना है कि फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन, आपको 2 लाइन्स गिवन है। ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या होती है, हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट का क्या होती है, जनरेटर होती है। ठीक है, आपके पास हाइपरबोलॉइड गिवन है, तो आपके पास 2 गिवन लाइन्स हैं। एक लाइन है आपके पास एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन आपके पास ये है। 2 लाइन्स जब हमें गिवन होती है तो हम क्या बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं। ठीक है, जब 2 लाइन्स गिवन होती है तो हमारे पास क्या आता है, प्लेन। 1 लाइन प्लस में के इंटू अनदर लाइन विल बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपके पास प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी, गिवन हाइपरबोलॉइड आपका ये है। ठीक है, तो अगर आपको गिवन है कि अगर लाइन ये क्या होनी चाहिए, हाइपरबोलॉइड का क्या होना चाहिए, जनरेटर है, तो उसकी कंडीशन निकालें कि किस कंडीशन में ये जनरेटर होगा। मतलब ये जो प्लेन है इसका क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक है, तो प्लेन अगर इसका जनरेटर है, तो प्लेन अगर इसका क्या होगा, गिवन लाइन क्या है, जनरेटर है किसका, हाइपरबोलॉइड 2 का। तो प्लेन जो है वो क्या होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। तो टेंजेंट प्लेन की इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ गई, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कॉनिकॉइड में मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, इसकी जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है कि जब प्लेन क्या करता होगा, टेंजेंट प्लेन होगा। ठीक है, किसका, हाइपरबोलॉइड का, उसकी इक्वेशन ये आएगी। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो ये कहता है 3 इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ के, इट इज़ एन आइडेंटिटी। क्योंकि जब हमारे पास जब लाइन क्या होती है, कॉनिकॉइड के ऊपर लाई करेगी, 3 पॉइंट्स पे क्या करती है, कॉनिकॉइड को टच करती है, तो हम तभी हम कहते हैं कि जो लाइन है ना
वो कॉनिक्यूट के ऊपर होली लाई करती है, तो उसकी जो कंडीशन आती है वो इसके अकॉर्डिंग होती है कि के स्क्वायर का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म क्या होता है आपके पास इक्वल्स टू जीरो, ये क्या होती हैं इसकी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है आप खुद करेंगे। ठीक है, बाकी हम कल के लेक्चर्स में करेंगे। ओके।